दोस्तों आज हम लोग पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं चहला धाम, प्राचीन श्री मुक्तेश्वर महादेव शिव मंदिर, मुक्ति धाम चहला। चहला ये पिंड है, गांव है जो पंजाब में समराला के पास पड़ता है और वहाँ हम आज आए हुए हैं। पहले हम इस मंदिर के एक बार प्रांगण को देख लेते हैं। ये मुख्य द्वार है और इधर ये सारी बाउंड्री है। मंदिर का जो इतिहास है ये बहुत प्राचीन है। ये इसकी द्वापर युग से पहले से ये माना जाता है कि ये स्थान है कि गौशाला है और शिवरात्रि के टाइम में यहाँ काफ़ी भीड़ होता है, मेला लगता है, उसके लिए लंगर वगैरह के लिए खाली स्थान है। और दाहिने तरफ, प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ से जो यहाँ सिद्ध पीठ मंदिर है भगवान शिव का, इसका ये मुख्य द्वार है। आपको हम लेकर के चलते हैं मंदिर के अंदर। मुक्तेश्वर नाथ मंदिर, मुक्ति धाम। मंदिर के खुलने और बंद होने के टाइमिंग के बारे में मेरी बात हो रही थी। तो ये मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात के 9 बजे तक मंदिर खुला होता है। इस समय यहाँ निर्माण का कुछ कार्य चल रहा है। तो ये जो जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, ये रास्ता जनरली जब भीड़ होती है उस समय ये रास्ता खुला होता है, इधर से लोग जाते हैं। आगे जा कर के कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो साइड से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैं इधर की वीडियो बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं बांस-बल्ली आगे लगी हुई है। तो ये रास्ता अभी बंद है। मैं आया हूँ उसके ठीक सामने ये मेन प्रवेश द्वार है मंदिर का। यहाँ से हम आपको लेके अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर ठीक सामने गर्भगृह है। देखिए, इस शिव धाम के बारे में जो एक मुख्य बात है, आप भारत के जितने भी शिव मंदिर हैं वहाँ जाएंगे तो आपको भगवान शिव के शिवलिंग के रूप में दर्शन होते हैं।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शिवलिंग जहाँ पर आप दर्शन करते हैं, उस जगह पर भगवान भोलेनाथ का पिंडी रूप में दर्शन हो रहा है। ये एक इस जगह की एक यहाँ कहानी है जो मैं आपको आगे चल के क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जो हैं वो एक पिंडी रूप में विराजमान हैं। इसके बारे में भी एक यहाँ पर ऐसी मान्यता है, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि बहुत बार इस पिंडी रूप के ऊपर भगवान शिव के 2 नेत्र अक्सर देखने को मिलते हैं, जो कुछ टाइम के लिए दिखते हैं और वो फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो ये एक इस यहाँ के गर्भगृह की एक मुख्य बात है। मंदिर प्रांगण में ये यहाँ पर 4 संतों की समाधि भी बनी हुई है। आप देख रहे हैं ये समाधि स्थल है। यहाँ पर श्री स्वामी शिवानंद गिरी जी, स्वामी पराग गिरी जी, स्वामी त्रिवेणी गिरी जी और स्वामी चांदी गिरी जी की समाधि स्थल है ये। मैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा आपसे डिस्कस करूँगा, उससे पहले आप इन चीज़ों को एक बार देख लीजिए। फिर मैं बताता हूँ कि यहाँ के मुख्य जो पुजारी जी हैं उनसे मेरी बात हुई, जो संरक्षक हैं उनसे मेरी बात हुई है। तो एक बड़ा ही यहाँ का बहुत बड़ा एक इतिहास है और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस मंदिर पर आएँ और उस चीज़ को आप ज़रूर समझने की कोशिश करें, क्योंकि यह सनातन जो सभ्यता है, सनातन जो संस्कृति है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस मंदिर को देख रहे हैं, इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इस मंदिर के महात्म्य के बारे में मैंने यहाँ के पुजारी जी से बात किया था। देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है। तो मुझे महात्मा जी ने बताया कि इस मंदिर के सन 2003 से पहले ये जो मंदिर था इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। हमने जो पीछे अभी आपको 4 समाधियाँ यहाँ की बताया, वो 4 जो यहाँ के जो संत रहे हैं, ये उनकी समाधियाँ बनी थी इस स्थान पर, और इसके अलावा यहाँ ऐसा बहुत कुछ नहीं था। अब इसके बाद की स्थिति ये बनती है कि सन 2003 में दिल्ली के एक व्यापारी ही थे, वो बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका भगवान के अंदर बहुत आस्था था। वो बिल्कुल संत के रूप में ही रहते थे। उनकी जटाएं भी काफ़ी बड़ी बड़ी थी। तो सपने में ये स्थान उनको बार बार नज़र आ रहा था और उनको ऐसा एक मानो भगवान की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिल रहा था कि आप उस स्थान पर जाओ और उस स्थान को डेवलप करो। तो वो यहाँ आए और उनके सपने में जो चीज़ें दिख रही थी कि वहाँ पास में कहीं
पानी की धारा है और ऊंचे बगल में कहीं ऊंचा किला की दीवारें हैं और समाधियां हैं। तो जब वो अपने कुछ लोगों के साथ 2003 में यहाँ आए और उन्होंने इस स्थान को चिन्हित किया और माला उन्होंने उनको यह स्थान मिला और उसके बाद उन्होंने इस स्थान को डेवलप करना शुरू किया। तो 2003 से पहले ये बिल्कुल नहीं था। अब उसमें अब इतिहास ये आता है कि ये जो जगह थी द्वापर युग से पहले भगवान ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ इस स्थान पर एकांत वो वास कर रहे थे। और यहाँ जो आपने देखा गर्भगृह में, यहाँ गर्भगृह जो है उसमें शिवलिंग स्थापित नहीं है। तो शिवलिंग स्थापित नहीं है, यहाँ पर जो दर्शन होते हैं वो पिंडी के रूप में होते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जो हैं वहाँ पिंडी के रूप में विराजमान हैं। अब ये जो चीज़ थी वो जो दिल्ली से आए हुए थे महात्मा जी, ये उनको सपने में ये सारी चीज़ें जानकारी हुई और उन्होंने यहाँ आकर के लोगों को बताया और जब देखा तो ये पिंडी रूप में पहले से ही ये स्थान विराजमान था। फिर उसको डेवलप किया गया और मुक्ति धाम, देखिए इस जगह को मुक्ति धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ आकर के ऐसी मान्यता है कि जब आप यहाँ आते हैं तो बाकी जगहों पर तो लोग जाते हैं और फिर उनके ये होता है कि चलो अब यहाँ से हम निकलते हैं, पहुँचते हैं, आगे जाते हैं, बट यहाँ आकर के लोग खो जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं सारे चीज़ों को। तो एक तरह से मुक्ति का एहसास उनको यहाँ होता है, इसलिए इस जगह को मुक्ति धाम के भी नाम से जाना जाता है। तो आप लोग यहाँ आइए। ये लुधियाना से चंडीगढ़ रोड पर समराला के से पहले एक ये जगह है, चहिला गांव है, ये पिंड है, वहाँ पर ये मंदिर स्थापित है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ के दृश्य। मैं कुछ और भी यहाँ की चीज़ें आपको दिखाता हूँ। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये संतों की तपस्या की जगह रही है, इतिहास जब मिला है उससे पहले। और यहाँ 4 जो संत की समाधि आप देख रहे हैं तो उनकी धुनी भी यहाँ पर है। इस मंदिर प्रांगण के अंदर ही संतों की धुनी भी है। धुनी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वो हमेशा उनकी जो तपस्या की जो राख होती है वो मौजूद होती है, वो यहाँ पर वो तपस्या करते हैं। तो ये संतों की धुनी है यहाँ पर, ये उनकी गद्दी भी है, आप देख सकते हैं। और जो भी संत हुए हैं वो यहाँ पर आपने मंदिर प्रांगण में देखा, उनकी समाधियाँ भी बनी हुई हैं। तो ये जो धुनी है यहाँ पर, चूँकि ये देखिए यहाँ पर अखाड़े, मतलब अभी जो महाराज जी की यहाँ आप देख रहे हैं लगी हुई है तस्वीर। हाँ, यहाँ पर श्री पंचदशानन जूना अखाड़ा हरिद्वार के महंत श्री शिवगिरी जी ने यहाँ पर तपस्या किया हुआ है। तो ये बहुत ही सिद्ध पीठ जगह है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे एक बिल्डिंग खड़ी हो गई है। ये स्थान देखिए, मुक्ति धाम इसको कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ आ करके आपके मन के अंदर चल रहे सारे भाव निष्क्रिय हो जाते हैं। मंदिर प्रांगण के अलग अलग ये दृश्य हैं।
रामगढ़ में दुर्गा माता मंदिर के साथ साथ शीतला माता मंदिर भी है। ये आप देख रहे हैं सामने शीतला माता मंदिर का मुख्य द्वार है। शीतला माता मंदिर के अंदर की मूर्ति के मैं आपको दर्शन कराता हूँ। शीतला माता मंदिर के साथ ही बना हुआ है दुर्गा माता मंदिर। आप देख सकते हैं ये है दुर्गा माता मंदिर। दुर्गा माता मंदिर के अंदर हम आपको लेके चल रहे हैं और ये है माता की मूर्ति। आप दर्शन कीजिए।
इस तरह से आज हमने जो सुबह आपसे वादा किया था कि हम आपको लेके चल रहे हैं चहला धाम मुक्तेश्वर नाथ मंदिर, तो ये आज की हमारी यात्रा यहाँ संपन्न होती है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कीजिए, हमारे चैनल राजेश राय लुधियाना को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।